तो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा ये वीडियो है सॉइल इन इंडिया के ऊपर। ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए बेसिकली ये वीडियो है और ये सॉइल इन इंडिया का पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेदरिंग के ऊपर। देखिए, वेदरिंग एक तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस किस चीज़ का है? देखिए, वेदरिंग से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको वेदरिंग जो है वो अच्छे से समझ में आएगी कि आखिर वेदरिंग है क्या। ठीक है, वेदरिंग देखिए प्रोसेस है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है डेन्यूडेशन का। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस है डेन्यूडेशन का। अब ये डेन्यूडेशन क्या है? ठीक है, देखिए डेन्यूडेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को डिन्यूड करना। किसी भी चीज़ को डिन्यूड करना ये होता है डेन्यूडेशन। सीधे टर्म्स में मैं बताऊं तो ये है कि अर्थ क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका हट जाना या उसका लेवल लो हो जाना। ठीक है, यानी कि लेवल लो हो जाना और लेवल आउट हो जाना अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से का, उसको कहते हैं डेन्यूडेशन। अब ये डेन्यूडेशन बेसिकली 4 फेजेस में होता है। पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन, तीसरा होता है यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा होता है हमारा यहाँ पे डिपोजिशन। ये 4 फेजेस में हमारा ये डेन्यूडेशन होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेदरिंग के ऊपर। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन of rock, soil and mineral as well as wood and artificial materials through contact with the earth, atmosphere, water and biological। देखिए, वेदरिंग का यहाँ पे मतलब है चट्टानों के टूटने से। ठीक है, वेदरिंग का यहाँ पे मतलब देखिए सीधे सीधे समझिए, वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। ठीक है, चट्टानों का टूटना। अब ये चट्टानें टूट कैसे रही हैं? ये चट्टानें टूटती हैं अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चट्टानें टूटती हैं अर्थ के एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के वजह से। अब ये जब चट्टानें टूटती हैं तो ये फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल देती हैं। ठीक है, ये सॉइल देती हैं और जब ये चट्टानों के टूटने से ही आपको जो सॉइल आप लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग जो मिट्टी देखते हैं वो चट्टानों के टूटने से ही बनी होती हैं। तो ये है पूरा एक वेदरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट को। द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ फाइनली वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा इज कलेक्टिवली कॉल्ड सॉइल। देखिए, अब यहाँ पे वही डिफिनेशन निकल के आ रही है। देखिए, जो सरफेस लेयर होती है अर्थ की जिसमें कंसिस्ट होते हैं फाइनली वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे फाइनली वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स का वही मतलब है, यानी कि रॉक्स के टूटे हुए कण। ठीक है, उनसे बनती है। ठीक है, और फिर किन चीज़ों से बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से भी बनती है और इनके जैसे कई अन्य चीज़ों से भी बनती है। इनको कलेक्टिवली जब इनका एक मिक्सचर बनता है उस चीज़ को कहते हैं हम लोग सॉइल। ठीक है, इन सब चीज़ों से बनकर हमारी तैयार होती है सॉइल, पर मेनली यहाँ पे वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स ही होते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 2 बोर्ड ग्रुप्स ऑफ कंपोनेंट्स। पहला होता है ऑर्गेनिक मैटर्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स में देखते हैं, देखिए ऑर्गेनिक मैटर्स में सभी डिग्रेडेड मैटर्स होते हैं, सभी तरीके के। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड मैटर इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर में सभी तरीके के डिग्रेडेड मैटर्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में सभी जो वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है सिलिका और चॉक, अगर उसमें है तो वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, सिलिका और चॉक इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन ये चीज़ें होंगी तो वो इनऑर्गेनिक मैटर है। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस। द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल डिटरमाइंड इट्स फर्टिलिटी। देखिए, अब जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं। देखिए, जितने अमाउंट ह्यूमस होगी, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल में प्रेजेंट, उतनी ही उसकी फर्टिलिटी होगी। ठीक है, उससे ही हम लोग उसकी फर्टिलिटी डिटरमाइन भी करेंगे और जितना ह्यूमस होगा प्रेजेंट सॉइल में, ठीक है,
उतनी ही उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है, यानी कि अगर ह्यूमस कम है तो फर्टाइल सॉइल कम होगी, और यानी कि अगर ह्यूमस ज़्यादा है तो फर्टाइलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट को देखते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लीव्स, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। देखिए, अब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होती है डीकम्पोजिशन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है। डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, जिनमें एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे लीव्स, और जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, उनका भी डीकम्पोजिशन होता है, तो उन उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होती है बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन। पहले पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, पेरेंट रॉक आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। देखिए, रॉक्स जो होते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के मिनरल से, ठीक है, अलग अलग तरीके के मिनरल से रॉक्स बनते हैं, ठीक है, कंपोज्ड होते हैं। और उन्हीं रॉक्स के जब वो टकराते हैं, यानी कि जब उनकी वेदरिंग होती है, ठीक है, वेदरिंग वाला प्रोसेस हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है, तो उनकी जो वेदरिंग होती है रॉक पार्टिकल्स की, तो वो प्रोड्यूस करते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट अफेक्टिंग वेदरिंग, the types of weathering and the rate of weathering rock, टाइप ऑफ वेजिटेशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। देखिए, क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल के बनने में, क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको पीछे वाले स्लाइड्स में बताया था कि जो वेदरिंग होती है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है एक फैक्टर पे, और वो फैक्टर है अर्थ के फोर्सेस। अर्थ के फोर्सेस यानी कि जो अर्थ में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और जो इंटरनल जो फोर्सेस लग रहे हैं अर्थ के, उनके वजह से ही ये वेदरिंग होती है, ठीक है। अब ये वेदरिंग जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ये फोर्सेस है, ये कई चीज़ों की वजह से होते हैं, यानी कि उनमें रेन भी आ जाती है हमारी, और उनमें कई सारी चीज़ें आती हैं, विंड्स भी आ जाती हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों से ही मिलकर ये हमारी वेदरिंग होती है, ठीक है। तभी रॉक्स टकराते हैं आपस में, और कई कई फैक्टर्स होते हैं कि क्लाइमेट्स में आते हैं, और इनमें कई सारी चीज़ें प्रभावित भी होती हैं इन फैक्टर्स में, जैसे कि किस तरीके की वेदरिंग हो रही है। देखिए, और यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे लिखा है द टाइप्स ऑफ वेदरिंग। देखिए, वेदरिंग यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। पहली वेदरिंग होती है केमिकल वेदरिंग और दूसरी होती है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आता है द रेट ऑफ वेदरिंग रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रेट है वेदरिंग का, कहीं पे वेदरिंग ज़्यादा हो गई रॉक्स की, यहाँ पे कहीं पे जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें बिल्कुल टूट के और फाइन पार्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए सॉइल्स के, ठीक है, बन चुकी हैं, और कहीं पे जो रेट ऑफ वेदरिंग होती है रॉक्स की वो कम होती है। यहाँ पे टाइप ऑफ वेजिटेशन भी आता है, और यहाँ पे रेट ऑफ डीकम्पोजिशन भी आता है कि कितना डीकम्पोजिशन हो रहा है क्लाइमेट की वजह से, और जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वहाँ पे कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्लाइमेट्स के ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और इन्हीं चीज़ों पे इंपॉर्टेंस भी देती हैं। आगे बढ़ते हैं, टोपोग्राफी। प्लेन जनरली हैव थिक लेयर ऑफ सॉइल वाइल एरियाज हैविंग स्टीप स्लोप्स हैव थिन soil cover. Steep slopes have most erosion and they contribute weathered material for the formation of soil. देखिए, जो प्लेन एरिया होते हैं, ठीक है, जो प्लेन्स में एरिया होते हैं, ठीक है, जो प्लेन यहाँ पे एरिया जो होते हैं वहाँ पे थिक लेयर ऑफ सॉइल होती है, ठीक है, वहाँ पे थिक लेयर ऑफ सॉइल होती है। और जो स्टीप स्लोप यानी कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही थिन लेयर होती है सॉइल की, यानी बहुत ही पतली सी लेयर होती है सॉइल की। इस वजह से जब वो पतली सी लेयर होती है सॉइल की, तो जब पहाड़ों से जब चट्टानें गिरती हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होते हैं, ठीक है, इरोजन वहाँ पे इस वजह से ही ज़्यादातर होता है, ठीक है, वहाँ पे इरोजन बहुत होता है। और जब इरोजन होता है, ठीक है, जब पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं और जब वहाँ पे वेदरिंग हो रही है, ठीक है, वेदर्ड मटेरियल वहाँ पे है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं लिविंग बींग्स की। Various types of organism, animal, insects, man, etc. provide organic matter in the form of excreta and dead bodies. देखिए, अब जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिर्फ मैन के यहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एनिमल्स की भी और इंसेक्ट्स की भी। हर जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरीके के वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिक मैटर थ्रू एक्सक्रेटा, ठीक है, और डेड बॉडीज़ जो इनकी होती हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर
ये प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन और माइनिंग होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक एसिसिलरेट मिलता है, ठीक है। जो प्रोसेस होती है वेदरिंग को ऑफ रॉक्स की, इनमें हेल्प मिलती है कि सॉइल फॉर्मेशन होने लगता है। देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा। देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, अगर बात हम लोग करें नेचुरल की, ठीक है, जो नेचुरली अगर सॉइल बन रही है वेदरिंग होने से, ध्यान रखिएगा वो बहुत सालों में बन पाती है, बहुत सालों में बन पाती है। अगर हम सॉइल को यहाँ पे अगर हम उसे ख़त्म करने की बात करें तो सॉइल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ सेकेंड्स नहीं लगते हैं सॉइल को ख़त्म होने में। पर ध्यान रखिएगा सॉइल को बनने में बहुत समय लगता है, इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन हमें बहुत ज़रूरी है करना आज के इस प्रेजेंट टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की। फर्टाइल सॉइल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको देखते हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर इज essential for plants to get the supply of nutrients from soil and water for various plant functions। देखिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पानी को रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल के अंदर, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सॉइल जितनी फर्टाइल होगी, जिस सॉइल में ज़्यादा फर्टिलिटी होगी, वो सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी हमेशा हाई होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो देखिए वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर से ही उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं, ठीक है। अब वाटर के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई। देखिए सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यहाँ पे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। देखिए जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें पोटैश हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाते हैं प्लांट्स में, और ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये जाते किसके थ्रू हैं, वाटर के थ्रू। तो जो सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जिसकी हाई होगी, तो वो सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। द सफिशिएंट डेप्थ ऑफ सॉइल कवर, इट रिक्वायर फॉर द प्लांट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड गेट सपोर्ट फॉर द प्लांट्स। देखिए इसका सेकंड वाले पॉइंट का यहाँ पे मतलब है, देखिए जो सॉइल होती है उसको एक सफिशिएंट डेप्थ भी मिलनी चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट उसकी गहराई भी होनी चाहिए सॉइल की। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो सफिशिएंट अगर गहराई, देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, और उनको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए प्लांट को सपोर्ट करने के लिए जो होता है वो रूट ही होती है उसकी। तो एक जो सॉइल होगी उसमें सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए जिससे कि रूट उसकी टाइटली पैक्ड हो जाए सॉइल के अंदर, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो सफिशिएंट डेप्थ भी होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। देखिए ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, ठीक है, एक ही चीज़ है। इज मोर इन फर्टाइल सॉइल। देखिए जितनी ज़्यादा ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल में, उतनी ही सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। इज मोर इन फर्टाइल सॉइल, ठीक है, फर्टाइल सॉइल में वो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ ह्यूमस ये डिपेंड करता है कि कितना होता है, तो उतने जितना भी होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, तो वही फैक्टर डिपेंड करता है कि फर्टाइल सॉइल कितनी होती है। फोर्थ वाले पॉइंट को देखते हैं, अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स फर्टाइल सॉइल आर जनरली रिच इन इसेंशियल plant nutrients such as nitrates, potash, etc., which is necessary for plant growth। देखिए अब जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको जनरली वो रिच किससे होती है, वो जनरली रिच होती है जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, पोटैश हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और जो सॉइल इन चीज़ों से रिच होती है, यानी कि ये चीज़ें उस सॉइल के पास होती हैं, वो फर्टाइल सॉइल होती है। और ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो ये है पूरा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।